स्वागत है आपका राजस्थान कवरेज के इवनिंग बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत प्रतापगढ़ जिले के धरियावत से। यहां सैकड़ों आदिवासी किसानों को आजादी के बाद भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार को ग्रामीणों ने काबिज आवासीय पट्टे जारी करने की मांग को लेकर तहसीलदार धरियावत को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की है कि काबिज पट्टे के अनुसार उन्हें आवासीय पट्टे जारी किए जाएं। कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे पट्टे नहीं बने हैं। हम समस्त ग्रामवासी शिकारवाड़ी चाहते हैं। हमारी सिर्फ मुख्य उद्देश्य आमदनी का संसाधन कृषि केंद्र ही रहा है और हम कई बार सरकारी कई सुविधा से वंचित हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ये विचार करके और जल्दी से जल्दी पट्टे बनवाए जाएँ। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के महाराणा प्रताप सभागार में विकसित भारत संकल्पित भारत 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 20 जनवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी के दौरान चित्रकला, मौखिक प्रश्नोत्तरी, पुशअप जैसी अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित होगी। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में भारत सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में युवाओं को, महिलाओं को, आम नागरिकों को जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाएगा, उन्हें जानकारी दी जाएगी जिससे कि उन योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठा सकें। इसके अलावा हमने इस प्रदर्शनी में राजस्थान सरकार के भी 10 विभागों की यहाँ स्टॉल लगाई है। इसके पीछे मकसद ये था कि राजस्थान सरकार की भी योजनाओं से लोग जानकारी लें और उनका भी लाभ उठा सकें। तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की योजना का एक मंच के ऊपर एक पंडाल के नीचे सभी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे सर बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं के बारे में बताया, जिसमें जैविक खेती के बारे में बताया उन्होंने और फोर्टिफाइड जो दलिया, गेहूँ वगैरह देते हैं आंगनवाड़ी के अंतर्गत बच्चों के लिए क्या क्या मिलता है उसके बारे में बताया है। और सोलर प्लेट लगा रहे हैं ना, उनके बारे में भी बताएं कि सोलर प्लेट किस तरह से लगा सकते हैं और वो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर लगाते हैं। तो उसके अंदर सरकार, भारत सरकार की ये योजना है जिसके अंदर बताया गया कि वही सारा खर्चा उठाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में संसदीय याचिका समिति सदस्यों ने विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण किया। इस अवसर पर लोकसभा की संसदीय याचिका समिति के अध्यक्ष द्विवेदी ने कहा कि याचिका समिति का अध्ययन दौरा वडोदरा, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ पहुंचा है। इसी संदर्भ में सोमवार को समिति सदस्यों ने उदयपुर का दौरा किया था। और हम बात करते हैं इसकी और सारा इसका अंदर जो इन्होंने लाइसेंस नहीं मिलता नहीं सर 2007 से अप्लाई करा हम लोगों ने। इन्होंने निविदा निकाली थी इसके अंदर, अखबार के अंदर 2 बार निकाली थी। और चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर ऐतिहासिक और पूरे देश दुनिया के लिए जो प्रेरणा का स्थान है, से चित्तौड़गढ़ किले का भी दौरा करने और दर्शन करने के लिए मुख्य रूप से हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ पर भी जो देखने के बाद जो भी बातें समझ में आएंगी यहाँ के विकास के लिए, वह भी सुझाव हम लोग भारत सरकार को देंगे। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे में वार्ड नंबर 15 स्थित महात्मा गांधी विद्यालय के विकास कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया व अमानक निर्माण सामग्री लगाए जाने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंचे पालिका अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर ठेकेदार को घटिया व अमानक सामग्री हटाने के निर्देश दिए तथा सामग्री की जांच करवाने के भी निर्देश दिए। महात्मा गांधी स्कूल के अंदर रावसर में जो है नगर पालिका की ओर से कार्यकारी एजेंसी है और काम चल रहा था निर्माण कार्य। तो इसकी शिकायत मिली थी कि ठेकेदार के द्वारा जो है कच्ची ईंटें लगाई जा रही है और साथ में मसाला जो है वो अकॉर्डिंग टू जी शेड्यूल नहीं लगाया जा रहा है। उसका निरीक्षण जयन साहब के साथ में किया गया है और ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ जो है ईंटें सही नहीं लगी है उनको उखाड़ करके दूसरी ईंटें लगाई जाए। इसके अलावा जो स्कूल स्टाफ है उनको भी इस बारे में बताया गया है कि इनका थोड़ा ध्यान रखें। जीएन साहब को समय समय पर निरीक्षण करके रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। भादरा के डुंगराना गांव में 45 वर्षीय सतवीर मेघवाल की मारपीट कर हत्या कर देने का मामला मंगलवार को भादरा पुलिस थाना ने दर्ज किया। मृतक के पुत्र ने भादरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक सुभाष गोदारा ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डुंगराना गांव के सतवीर पुत्र लालचंद मेघवाल के साथ में 4-5 व्यक्तियों ने मारपीट की
ये घटना 14 तारीख की शाम की बताई जा रही है। मृतक की लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अच्छा, मामले की जांच तो आप ही कर रहे हैं? मामले की जांच? हाँ, मामले की जांच मेरे द्वारा ही की जाएगी। चुनावों से पूर्व केलवाड़ा, दांता, उन्नी और आंशिक बालदा ग्राम पंचायत को मिलाकर पूर्व गहलोत सरकार ने नगरपालिका का गठन किया था। पालिका के गठन के बाद से ही यहां नरेगा के मजदूर बेरोजगार हो गए और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम जनमन के तहत आवास से भी वंचित रह गए। सहरिया समुदाय के इन लोगों में अब खासा रोष देखने को मिल रहा है। बुधवार को बड़ी संख्या में सहरिया समुदाय के लोगों ने अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह को इस संबंध में ज्ञापन दिया। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले शिक्षा एवं एबीएसटी विषय के शोधार्थियों ने मत्स्य विश्वविद्यालय में हवन यज्ञ किया। शोधार्थी प्रतिभा कुमारी ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को सद्बुद्धि के लिए हवन